अब हम आगे इस चैप्टर में बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से दोष होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ठोसों में अपूर्णता या दोष, इसको हम कहेंगे इम्परफेक्शन। और डिफेक्ट इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम ठोस को समझते हैं कि ठोस क्या है। तो ठोस में क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन किया है हमने। तो ठोस का मतलब होता है घटक कणों का नियमित क्रम, और इसी को हम व्यवस्था भी कह सकते हैं, जो कि दीर्घ रूप में रहता है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था दीर्घ परास, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम किसी ठोस को बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक ठोस बनाया यहाँ पर A प्लस बी नेगेटिव, A प्लस बी नेगेटिव, और अब A प्लस के नीचे आएगा यहाँ B नेगेटिव, A प्लस बी नेगेटिव, A प्लस, एक रो और बना लेते हैं तो हमको मिलेगी A प्लस बी नेगेटिव, A प्लस बी नेगेटिव। तो इस प्रकार से अगर हम लगातार इनको व्यवस्थित करके बनाते हैं तो हमको नियमित क्रम मिलेगा, जो कि क्रिस्टलीय ठोस यानी कि ठोस की परिभाषा है, ठीक। अब यदि इस क्रम में कहीं पर भी कोई विचलन मिल जाए, हमको कोई कमी मिल जाए, तो इसको हम कहेंगे ठोस में अपूर्णता या दोष। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर प्लस माइनस वाला बनाया है, और प्लस माइनस वाले में आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो ये एक आयनिक क्रिस्टल को उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ समझने का प्रयास किया है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्रिस्टल में एक जगह से हम एक गायब कर देते हैं, ठीक। हमने क्या किया, बी नेगेटिव को यहां से हटा दिया। तो हम क्या कहेंगे, क्या हो गया, नियमित क्रम में परिवर्तन हो गया, ठीक। अब देखिए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। पता चला कहीं ऐसा हो कि एक लाइन ही गायब हो जाए, देखिए ये वाली लाइन गायब हो जाए, अथवा ये तिरछी वाली कोई भी लाइन गायब हो जाए। तो जितने भी प्रकार के परिवर्तन होंगे नियमित क्रम से, वे सभी के सभी किसमें काउंट किए जाएंगे, वे काउंट किए जाएंगे दोष में। दोष या उसको हम कहेंगे अपूर्णता, दोष या अपूर्णता। तो अब हम लोगों के पाठ्यक्रम में इस बार केवल बिंदु दोष हैं। किस प्रकार के दोष हैं, बिंदु दोष। तो हमको समझना पड़ेगा बिंदु दोष, बिंदु दोष, इसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। और इसको हम कैसे समझेंगे, पॉइंट डिफेक्ट होते क्या हैं, ये होंगे घटक कणों की व्यवस्था में परिवर्तन,
घटक कणों की व्यवस्था में परिवर्तन। अब घटक कण होते कहाँ हैं वो हमको पता होना चाहिए। ये होते हैं जालक स्थल पर, जालक स्थल पर। ध्यान दीजिए, कोई भी जालक बनता है यूनिट सेल से, इकाई सेल की पुनरावृत्ति से। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं आप शुरुआत में, जितना हमने पढ़ लिया है उसका ही रिवीजन होना है अब यहाँ पर। तो जो घटक कण हैं वे यूनिट सेल में व्यवस्थित रहते हैं और जहां पर वो होता है उस स्थल को हम कहते हैं जालक स्थल, लैटिस पॉइंट। ठीक, तो उसकी जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन को हम कहेंगे बिंदु दोष। ठीक, और बिंदु दोष होते हैं तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है स्टायसियोमेट्रिक दोष, स्टायसियोमेट्रिक दोष। इसमें क्या होगा, घटक कणों की स्टायसियोमेट्री नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। अब ये स्टायसियोमेट्री क्या होती है, घटक कणों की जो संख्या है उसको हम कहेंगे। कोई रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसमें जो आगे फॉर्मूले की संख्या लिखी होती है उसको स्टायसियोमेट्री कहा जाता है। तो घटक कणों की स्टायसियोमेट्री नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक क्रिस्टल है तो इसमें कौन सी बात लागू होगी, दोष के पूर्व A+ अनुपात B नेगेटिव बराबर होगा दोष के बाद A+ अनुपात B नेगेटिव। दोष के पहले भी वही कंडीशन होगी और दोष के पश्चात भी वही कंडीशन इसमें अप्लाई रहेगी। क्लियर, तो इसको हम कहेंगे स्टायसियोमेट्रिक डिफेक्ट। और दूसरा जो दोष है वो अशुद्धि दोष है, अशुद्धि दोष। अब अशुद्धि का मतलब क्या होता है, एक प्रकार के क्रिस्टल में, मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है AB टाइप, इसको हम क्या कहेंगे, A+ B नेगेटिव, यानी कि AB क्रिस्टल। ठीक, अब इसमें हम मिला देते हैं CB मिलाने पर तो क्या करेगा, ये जो B है तो B पहले से मौजूद है उसमें, लेकिन C जो है A का स्थान ग्रहण करेगा। तो मिला देने पर ये जो क्रिस्टल हमको प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे अशुद्धि दोष। ठीक, और तीसरा हमको पढ़ना है वो पहले वाले का थोड़ा सा परिवर्तन करना है। पहले वाले में हम लगा देंगे A, तो बन जाएगा ये स्टायसियोमेट्रिक दोष। अब इसमें क्या होगा, पहले वाले में देखिए घटक कणों की स्टायसियोमेट्री नहीं बदलेगी और इसमें नॉन स्टायसियोमेट्रिक होगा जिसमें बदल जाएगी। इसको हम कहेंगे घटक कणों की स्टायसियोमेट्री
बदल जाएगी। और बदलने का आशय क्या होगा, यहां से देखिए आप, दोष के पूर्व ए प्लस रेशियो बी नेगेटिव बराबर नहीं होगा ए प्लस रेशियो बी नेगेटिव। ये जो हमने पढ़ा था पहले वाले में कि स्टाइशियोमेट्रिक दोष में घटक कणों की स्टाइशियोमेट्री यानी कि दोष के पूर्व पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशियो होगा वह जितना है दोष के पश्चात भी उतना ही रहेगा। क्लियर। और एक बात और हमें अच्छी तरह से समझ लेनी है कि इन तीनों ही डिफेक्ट में क्रिस्टल उदासीन रहता है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अगर ये क्रिस्टल उदासीन नहीं रहता तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चार्ज है वो कैसे बैलेंस होगा। और आयनिक यौगिक में ये बात अप्लाई होती है कि टोटल पॉजिटिव बराबर होता है टोटल नेगेटिव के। लेकिन कुछ चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है, कुछ गुणों में परिवर्तन हो सकता है, तो वो कैसे होगा, किसकी वजह से होगा, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान दें। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टाइशियोमेट्रिक दोष, और इसमें होगा क्या, ए प्लस अनुपात बी नेगेटिव समान रहेगा, ठीक। तो इस बात को हम अप्लाई करते हुए आगे इसको हम समझते हैं। स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कि जो कणों की संख्या का अनुपात है वो नहीं बदलेगा, दोष के पहले और दोष के बाद वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये होता है दो प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम इनका। देखिए पहला होता है रिक्तिका दोष, जिसको हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, और ये हो गया पहला। और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये एक नया शब्द आया अंतराकाशी। जालक स्थल तो आप लोग जानते हैं, तो जालक स्थल के अतिरिक्त जो भी जगह बचेगी उसको हम कहेंगे अंतराकाशी स्थान। जालक स्थल को छोड़कर जो भी स्थान होगा उसको हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी स्थान। और वहां पर यदि कण पहुंच जा रहा है तो उस दोष को हम कहेंगे अंतराकाशी दोष। अब ध्यान दीजिए जरा, ये अंतराकाशी दोष, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। रिक्तिका दोष ये एक विशेष प्रकार का दोष भी होता है जिसको हम कहते हैं साटकी दोष। ये अंग्रेजी का ही शब्द है तो इसकी स्पेलिंग याद करने की वैसे कोई जरूरत है नहीं।
शाटकी दोष, और इस तरफ अंतराकाशी दोष में आएगा आपका फ्रैंकिल दोष। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आ भी चुके हैं, और इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है ये भी हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जैसे कि इसका नाम है शाटकी, तो इसको हम ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, शॉर्ट डिफेक्ट। शॉर्ट का क्या मतलब होता है? कमी। ठीक, अब कमी किस प्रकार की होगी? देखिए क्या लिखा है इसमें, ए प्लस अनुपात बी नेगेटिव समान रहेगा। तो कमी करना है, दोनों की करना है, तो समान कमी करना है। ध्यान दीजिए, ये दोष किन में पाया जाएगा, गौर करते हैं जरा। यदि ए प्लस का आकार लगभग बराबर होगा बी निगेटिव के आकार, बी नेगेटिव का आकार, तो समान संख्या में ए प्लस व बी नेगेटिव जालक में अनुपस्थित होकर क्रिस्टल में ए प्लस अनुपात बी नेगेटिव नियत रखते हैं। इसे शाटकी दोष कहते हैं, शाटकी दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब ए प्लस और बी नेगेटिव जालक में अनुपस्थित होंगे तो परिणाम क्या होगा? घनत्व तो कम हो जाएगा। इस में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। अब देखिए इसमें क्रिस्टल की क्या पोजीशन होने वाली है, ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस और बी नेगेटिव। हमने 3 सेट बना लिए। ठीक, अब इसके नीचे और बना लेते हैं। बी नेगेटिव आएगा, बी नेगेटिव, ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस। एक लाइन और बना लेते हैं, ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस बी नेगेटिव, ए प्लस बी नेगेटिव। बताइए, ये हमने 3 रो इसमें बनाई हैं। ठीक है, और जालक स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनके बीच में कटी हुई लाइन और डाल देते हैं, तो और बेहतर ढंग से आप दोनों को समझ पाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी में जब इनको बनाएं तो बराबर दूरियों पर बना दीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ये नियमित क्रम है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन शाटकी डिफेक्ट अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो इसमें क्या करना है, समान संख्या में ए प्लस और बी नेगेटिव को एब्सेंट कर देना है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ का एक ए प्लस को खत्म कर दिया और कहीं से भी दूसरा, चलिए यहां पर हमने बी नेगेटिव को खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब जरा इनको हम काउंट करने की कोशिश करें। ए प्लस कितना है, 1 2 3, पहली वाली में 3, दूसरे में 3 और फिर 3। ठीक, तो ध्यान दीजिए, 2 के पूर्व ए प्लस अनुपात बी नेगेटिव कितना रहा, 9:9 रहेगा। ध्यान दीजिए, हमने कितना बनाया था, 2, मतलब 1 2 3, 3 का सेट बनाया और 3 ही बनाई इसमें लाइनें, तो एक में 3, तो 3 में हो गए 9, तो ए प्लस भी 9 और बी नेगेटिव भी 9। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो क्या रहा, 1:1 रहा, और 2 के पश्चात ए प्लस अनुपात बी नेगेटिव। देखिए एक एक ही तो कम किया, समान संख्या में, देखिए समान संख्या में ए प्लस व बी नेगेटिव अनुपस्थित करना था, तो अब कितने एक एक हमने कम किए, तो 8 रह गया, 8:8, तो फिर से वही रह गया 1:1। ध्यान दीजिए, क्लियर हुआ। तो इस दोष को हम कहेंगे शाटकी दोष, और ये कैसा दोष है, रिक्तिका दोष है, मतलब इसमें रिक्तियां क्रिएट होंगी। तो ये जो रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं इसको हम क्या कहेंगे, धनायन रिक्ति, और इसको हम कहेंगे ऋणायन रिक्ति। ठीक, हालांकि रिक्तियां, इन रिक्तियों का कोई उपयोग होता नहीं है, हम यहाँ पर डिफेक्ट पढ़ने जा रहे थे शाटकी, तो उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया, और चाहे तो इनको हम लिख सकते हैं, इस तरफ लिख देते हैं, धनायन रिक्ति, और ये क्या हो गई, ऋणायन रिक्ति, पॉजिटिव वैकेंसी, और ये नेगेटिव वैकेंसी। ठीक, अब एग्जाम्पल और क्लियर कर लेते हैं, तो एक उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, NaCl, एक तो कम से कम याद रखिए, दूसरा उदाहरण उसको पढ़ लेने के बाद देखिए, अब फ्रैंकेल दोष में क्या होगा, थोड़ा सा यहां ध्यान दें, ए प्लस का आकार बराबर है बी नेगेटिव का आकार, यदि ना हो ऐसा, कब, ए नेगेटिव नहीं, सो ए प्लस का आकार वेरी वेरी लेस देन बी नेगेटिव का आकार। अब ये बात जो हमने लिखी है, ए प्लस का आकार वेरी वेरी लेस देन बी नेगेटिव का आकार, इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि ऋणायन हमेशा बड़े आकार के होते हैं, और बड़े आकार के ऋणायनों के कण रिक्तियों का निर्माण करते हैं जिसमें छोटे आकार के धनायन प्रवेश करते हैं। ठीक, तो ये सामान्य बात लिख दी है कि ऋणायन का आकार बड़ा होगा धनायन के आकार से, तो इस वजह से ये बात हमने यहां पर लिखी। तो धनायन ए प्लस क्रिस्टल की अंतराकाशी, क्रिस्टल के कर लेते हैं, क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल पर पहुंचकर फ्रैंकेल दोष दर्शाता है। इसमें
घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ठीक, हमें क्या करना है, इसको ही दोबारा बना लेना है। तो यहां मैं 4 में बना लेता हूं, a प्लस बी नेगेटिव, a प्लस बी नेगेटिव, केवल 4 बनाते हैं हम, और 3 लाइन भी बना लेते हैं इसमें भी, बी नेगेटिव, a प्लस बी नेगेटिव, a प्लस, एक लाइन और a प्लस बी नेगेटिव, a प्लस बी नेगेटिव। और इनमें जालक स्थिति को क्लियर करने के लिए हम ऐसे कटी हुई लाइन बना लेते हैं। ठीक, आप चाहें तो ना भी बनाएं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए अब फ्रैंकल दोष में क्या होगा, सब कुछ ज्यों का त्यों रहने जा रहा है, कोई भी इसमें वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी। धनायन A प्लस क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल पर पहुंचकर थोड़ा सा यहां बढ़ा देते हैं, तो अपनी जालक स्थिति से, बस अब बिल्कुल क्लियर हो गया, अपनी जालक स्थिति से धनायन A प्लस क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल पर पहुंचकर, तो देखिए कोई भी को देख लें हम, यहां मान लीजिए ये एक, ये यहां से जालक स्थिति से हटकर अंतराकाशी स्थल पर पहुंच गया, मान लीजिए यहां आ गया A प्लस, तो है तो क्रिस्टल के भीतर ही ना। तो अब कहाँ दोष के पूर्व जो A प्लस और B नेगेटिव का अनुपात होगा वो दोष के पश्चात भी सेम रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है ना। धनायन ने क्या किया है कि अपनी जालक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी स्थल पर चला गया, और इस वजह से जालक के भीतर ही है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक चीज में परिवर्तन होगा, और वो क्या होगा जरा गौर करें। यहां अपना स्थान छोड़कर जब ये इधर आ गया तो 2 प्लस नजदीक आ गए, जब समान आवेश नजदीक आ जाते हैं तो के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। तो हालांकि वो केमिस्ट्री से उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिजिक्स में इस बात को आप देख पाएंगे कि क्रिस्टल का परावैद्युतांक बढ़ जाएगा। और इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल हो जाएगा ZnO AgBr, ध्यान दीजिए AgBr, ये हमको उदाहरण इस तरफ भी लिख लेना है AgBr। तो AgBr ऐसा क्रिस्टल है, AgBr ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकेल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक और इसमें लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल ZnS जिंक ब्लेंडे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो या तो 2 ही लिखना चाहते हैं तो ZnO को आप ZnS कर दीजिए, ZnS, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ZnO और ZnS को अलग अलग लिख लीजिए। देखिए इस तरफ शॉटकी में क्या होना है, शॉर्ट होना है, कम होना है, कौन कम होना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। फ्रैंकेल में कुछ भी नहीं होना है, केवल पॉजिटिव, मेनली पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि छोटे आकार का होता है। अगर कोई ऐसा क्रिस्टल बन जाए जिसमें नेगेटिव छोटा हो तो उल्टा हो जाएगा, इसी फ्रैंकेल में ही नेगेटिव हो जाए, उल्टा हो जाएगा कि तब नेगेटिव यहाँ इंटरस्टिशियल साइट पर पहुंच जाएगा, अंतराकाशी स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक, और यदि
सामान्य परिस्थितियों में देखें तो नेगेटिव ही बड़े आकार के कण होते हैं, पॉजिटिव छोटे आकार के। तो ये बात लागू होती है, जो सामान्यता पाई जाती है उसको मैंने यहाँ पर लिखा। और चाहे तो आप लोग एक चीज और यहाँ लिख सकते हैं, ए को अंतराकाशी स्थल पर धनायन, और ये जो इसकी पोजीशन है, ये जालक स्थिति को इसने छोड़ा है। ठीक, ये स्थिति जालक स्थिति है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरफ भी आपको भी बात समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद बच्चों।